हेलो व्यूअर्स, एक और कैनेडियन न्यूज़ के साथ। कनाडा के न्यू प्राइम मिनिस्टर ने ये बावर करा दिया है कि 1965 की कोई यूएस कनाडा की कोई कॉपरेशन था, कोई डील थी, वो अब ख़त्म हो चुकी है। लॉन्ग टर्म रिलेशन ख़त्म हो चुके हैं, सिक्योरिटी की बुनियाद पर रिलेशन ख़त्म हो चुके हैं, मिलिट्री की बुनियाद पे रिलेशन ख़त्म हो चुके हैं। ये क्यों हुआ? ये टैरिफ की वॉर की वजह से शुरू हुआ। ये टैरिफ खेलने वालों की वजह से शुरू हुआ। ये किसकी वजह से शुरू हुआ? री इलेक्टेड डोनाल्ड ट्रम्प, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, जे डी वेंस, ये आपस में मिलके, और तीसरे बंदे हैं मिस्टर एलन मस्क, जिन्होंने चाबी भर के पूरी की पूरी मैनिपुलेशन करके बेड़ा गर्क कर दिया पूरी दुनिया की इकॉनमी का। और एक चीज़ जो आपको 1 रुपये की मिल रही थी, अब वो आपको 1 रुपये 25 पैसे की, 1 रुपये 40 पैसे की मिलेगी। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको मैं। इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें, टिट फॉर टैट होने वाला है। ट्रम्प साहब ने 25% टैरिफ अनाउंस कर दिया, जो कि 2 अप्रैल से लागू होगा पूरी दुनिया के ऊपर। लेकिन थ्रेट उसको ये है कि पूरी दुनिया भी टिट फॉर टैट खेलेगी, जो आप करोगे वैसा ही हम करेंगे। इसी वजह से दूसरे ममालिक उठ खड़े में हैं, यूनिटी का इजहार कर रहे हैं, और अब यूएस के ख़िलाफ़ एक महाज खड़ा हो रहा है। और लगता ये है कि इकोनॉमिस्ट वगैरह यूएस के ही जो थिंक टैंक हैं, जो इकोनॉमिक्स को डील करते हैं, वो ये बोल रहे हैं कि अब से यूएस का डाउनफॉल शुरू होने वाला है। यूएस ने अपने बाहों पे कुल्हाड़ी मार ली है डोनाल्ड ट्रम्प को दोबारा इलेक्ट करके, और वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को इसका असर पड़ेगा। क्योंकि इवन टैरिफ की वॉर, बल्कि यूएस ने तो अपने लीगल और इलीगल इमिग्रेंट्स जो थे उनको मुल्क बदल करने का ऐलान भी कर दिया, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी स्टार्ट कर दी है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग यूएस से निकाले जा रहे हैं। स्पेसिफिकली जो करता धरता जो उस मुल्क को, यूएस को उठाने वाले लोग थे, यंग जनरेशन, स्पेसिफिकली साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, एकेडमिक्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, उनको यूएस से निकाला जा रहा है। उनके लिए ज़िंदगी तंग की जा रही है। यही वजह है कि यूरोपियन यूनियन के कुछ मुल्क एकेडमिक असाइलम की सूरत के अंदर उन रिसर्चर को, उन पढ़े लिखे लोगों को अपने मुल्क के अंदर वेलकम कर रहे हैं, अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वेलकम कर रहे हैं। इसके साथ साथ कनाडा भी उन लोगों को हाथों हाथ ले रहा है, क्योंकि माना ही जाता है कि किसी भी मुल्क की तरक्की उनकी यंग जनरेशन और उनकी तालीमी मयार के ऊपर है, उनका तालीमी स्टैंडर्ड के ऊपर है, तालीमी निज़ाम के ऊपर है, तालीमी सिस्टम के ऊपर है। तो यूएस इसी बुनियाद के ऊपर खड़ा हुआ है, कामयाब तरीन मुल्क करार पाया। लेकिन अब क्या होने जा रहा है? यूएस के ही इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि अब यूएस का डाउनफॉल शुरू हो गया है। लेकिन कनाडा में ऐसा नहीं चलेगा। कनाडा उठ खड़ा हुआ है, इमिग्रेशन से लेके, खुद मुख्तारी से लेके, और मेड इन कनाडा की बुनियाद के ऊपर वो अपने मुल्क को खड़ा कर रहे जा रहे हैं। इवन ये कि अपोजिशन पार्टी जिससे जस्टिन ट्रूडो को ताल्लुक़ था, उसके कुछ बिग लीडर्स आपस में बैठे हैं, लेबर यूनियन को भी बिठाया है, और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ भी डील की है। और ये बावर करा दिया कि वो कंपनीज जो कनाडा छोड़ के जाना चाहती हैं यूएस में टैरिफ के डर से, वो अगर अपनी प्रोडक्ट को कनाडा में बेचेंगे तो उनको बेचने की इजाज़त नहीं होगी। बिल्कुल सही है। आप खुद को सिक्योर करने के लिए, अपने मुल्क को सिक्योर करने के लिए, अपनी इकॉनमी को कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ स्टॉप एक खुद मुख्तार नेशन लेती आई है। तो कनाडा ले रहे हैं, कैनेडियंस ले रहे हैं, तो इसमें क्या अर्ज है? तो अब तक के लिए इस न्यूज़ के मुतालिक इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।